बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह अपने विभाग का पदभार संभालते ही एक्टिव मूड में आ गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में जिस तरह से एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद पहले तो नई सरकार बन गई, साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ 26 विधायकों ने मंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया। अब विभागों का बंटवारा हो गया है और तमाम जो मंत्री अपने अपने विभाग का पदभार संभालने लगे हैं। आपको बता दें कि देखिए, लेसी सिंह अपने विभाग पर पहुंची है, किस तरह से उनके कर्मचारी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तमाम तस्वीर लगातार हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पर पदभार संभालते ही लेसी सिंह अब एक्टिव मूड में आ गई है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, पहले उनके बयानों को हम सुनवाते हैं। देखिए, आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दायित्व और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में मुझे फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना बड़ा ही गौरव का विषय है। जिस भरोसे के साथ मुझे फिर से बनाया गया है मंत्री, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरे बिहार के जो विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जो सीधे तौर पर ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना अहमियत है, लेकिन विशेष तौर पर ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है, ये गरीब गुरबे से जुड़ा हुआ विभाग है और सीधे तौर पर हम 8 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति तक, यूनिट तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं और गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में समय पर खाद्यान्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। और भी हम कई पिछले बार भी मुझे इस विभाग का दायित्व मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता था कि अच्छे तरीके से लोगों के लिए काम हो। तो हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो जन वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने का काम किया। चाहे इसमें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो गोदाम से सीधे तौर पर हम जन वितरण दुकानदार तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो या जन वितरण के दुकान में पॉस मशीन लगाना हो, और भी कई तरह के हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करके इसमें जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम किए हैं। और भी हमारा लक्ष्य है आगे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, पॉस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। और फिर हम गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाएंगे तो और भी पारदर्शी होगा और भी ये व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कामयाब हो गए। यही हमारी प्राथमिकता है कि हम सीधे तौर पर 8 करोड़ से अधिक यूनिट तक हम खाद्यान्न स्टोरेज की जो रख रखाव है उस पर ध्यान है। उसमें भी हम लोग बहुत अधिक हद तक गोदाम का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों भी कई टेंडर हुए थे गोदाम का, और भी आगे इस पर हमको काम करना है। यही हमारी प्राथमिकता है कि इस जो विभाग मिला है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अच्छे से बेहतरीन ढंग से पूरी क्षमता के साथ राज्य के जो हमारे लाभुक हैं उनके लिए हम काम करें। मैडम, ये सिस्टम जो गड़बड़ी है, जो समय पर लोगों को नहीं मिल पाता है, इस बार बड़ी चुनौती है, इसको कैसे आप? देखिए, ये चुनौती नहीं है और हम लोगों ने तो समय पर, अब तो हर मंथ समय पर मिलता है, तो बैक नहीं चलता। अभी नवंबर माह का हमारा शुरू है, तो ये अब वो दिन नहीं है, पिछले दिनों की बात आप कर रहे हैं। अब समय पर मिलता है, मंथली मिलता है। और भी इसको और भी हमने कहा कि और भी सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भी लीकेज है उसको लीकेज को बंद करेंगे और भी पारदर्शी बनाएंगे, लाभुक को और भी बेहतर तरीके से खाद्यान्न पहुँचे, कोई भी कमी नहीं रहे, कोई भी इसमें लीकेज नहीं रहे। तो जो अभी हमने टेक्नोलॉजी का बात की,
उसी का एक कड़ी है। कम मिलने की भी शिकायतें वही तो वेइंग मशीन है। अब तो निरंतर हमारा नीचे तक सिस्टम है। मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होती है, जांच होती है, यहाँ से भी टीम जाती है, फिर जिला पदाधिकारी स्तर से टीम बनाई जाती है, फिर एसडीओ जांच करते हैं, आपूर्ति निरीक्षक है वो जांच करते हैं, जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी है वो जांच करते हैं। सबको जिम्मा दिया गया है कि निरीक्षण करने का, लाभुक से बात करने का। जहाँ भी कोई शिकायत मिलती है तो तत्क्षण हम लोग जन वितरण दुकानदार पर भी कार्रवाई करते हैं, विभाग के जो भी पदाधिकारी नीचे स्तर पर उस पर भी कार्रवाई करते हैं यदि दोषी पाए जाते हैं। कार्रवाई क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो वो तो एक इसका जन वितरण प्रणाली का जो नियम कानून है उसके मुताबिक होता है। अच्छा मैडम, एक बात है, गोदाम मैनेजर कमीशन लेते हैं, वो ये कई शिकायतें आती है, तो बोला वो चोरी करेगा तो हमको भी चोरी करना पड़ता है। गोदाम कहाँ मैनेजर बताइए ना, पर्टिकुलर बताइए कौन पूरे जगह। गोदाम मैनेजर सब पूरे बिहार में ऐसे कहने से नहीं होगा ना, ऐसे कहने से नहीं होता है। और जहाँ भी हम और भी सुदृढ़ करने जा रहे हैं कि कोई भी लीकेज हम नहीं रहने देंगे, तो वही तो कह रहे हैं गोदाम में हम वेइंग मशीन लगाने जा दूसरा रहे अनुबंधन हैं। वेइंग मशीन लीजिए, गोदाम में हम वेइंग मशीन लगाने जा रहे हैं कि वहाँ भी सही मात्रा में जन वितरण दुकानदार तक पहुँचे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, चाहे पॉस मशीन में लगा रहेगा वेइंग मशीन नापने वाला, या गोदाम में, दोनों जगह लगाएंगे और सीधे यहाँ मुख्यालय से उसका मॉनिटरिंग होगा। थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। 32 रुपए क्विंटल लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, न्याय के साथ विकास, सुशासन कायम रहा, जो कानून का राज रहा, उसको मोहर लगाया। और जो आधी आबादी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, महिलाएं चाहती थी भय मुक्त शासन हो। एनडीए के पक्ष में महिलाओं ने सुबह से बिना खाए पिए लाइन में लग के महिलाओं ने वोटिंग की। और ये आधी आबादी का जो विकास हुआ है, काम हुआ है, और भी काम होगी। तो महिलाओं ने भूमिका अदा की है इस सरकार बनाने में। तो और भी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए इतना कार्यक्रम बनाए हैं, इतना योजनाएं बना के महिलाओं को सशक्त किए हैं, आदि आबादी को सशक्त किए हैं। तो और भी हम लोग, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काम करेंगे। तो आपने साफ तौर से देखा, पदभार संभालते ही लेसी सिंह ये कहते हुए नजर आई कि देखिए अब नई सिस्टम लागू होगी, ना गोदाम में चोरी का मामला सामने आएगा, ना गोदाम से डीलर तक जाने में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कहीं भी अगर लीकेज की शिकायत पाई जाएगी तो उन पर सख्त कार्रवाई करूंगी। ऐसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आई लेसी सिंह, मैंने आपको सुनाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।